दोस्तों, मैं तो सर आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूँ। हम आज क्लास 10 के दो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है अल्फा और बीटा बहुपद इक्वेशन के मूलक है तब अल्फा का स्क्वायर बीटा अल्फा स्क्वायर बीटा इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा का स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। तो पहले हम यहाँ निकालते क्या है, ए इंटू बी का मान निकालते हैं। ए का मान निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर गुणांक होता है, वो ए का मान होता है। बी का मान निकालेंगे तो बी बराबर कितना निकलेगा, -3 निकलेगा। सी का मान निकालेंगे तो सी मान होता है हमारा 5 हो गया। तो अब इसको अल्फा इंटू बीटा का मान निकालेंगे तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, -बीटा का मान होता है, -5 होता है। तो बी का मान कितना मिलेगा, -3। तो माइनस प्लस था, -3 हो गया अपान ए का मान कितना मिलेगा 2। तो कितना निकलेगा, माइनस में से प्लस 3/2 निकला। हमारा अल्फा इंटू बीटा का मान कितना निकलेगा, ये निकला। अब यही पर हम निकालते क्या है, अल्फा इंटू बीटा का मान निकालते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा अल्फा प्लस बीटा का मान हमारा ये निकला है। अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है, सी का मान क्या होता है, ए होता है। तो अल्फा इंटू बीटा सी का मान निकला है 5, ए का मान निकला है 2, ये निकला है। हमको किसका मान ज्ञात करना है, हमको इसका मान निकालना है। यहाँ लिख सकते हैं अल्फा का स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा का स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला हमारा। दोनों में अल्फा बीटा दोनों में क्या कॉमन होगा, सब दोनों के अल्फा बीटा दोनों कॉमन लगते हैं। तो अल्फा बीटा कॉमन करेंगे तो हम बचेगा अल्फा प्लस, यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा कॉमन करते तो अल्फा निकालते बीटा ही बचेगा। तो क्या आएगा यहाँ पास, बीटा आएगा। यहाँ पर मान रखते हैं अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 5/2, 5/2 रखेंगे यहाँ पास इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, इक्वल दोनों मल्टीप्लाई करते हैं। 3 × 5 = 15 के 5 हाथ से लगे 2 नहीं है 4। तो हमारा ये क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन क्या है, 7 बजे हमारे क्वेश्चन क्या है। आप तो किसी शेयर का भी दे रहे हैं, इसका क्वेश्चन करते हैं क्या है, a बराबर 30 निकले तो इनके मान क्या करना है। तुम्हारा क्वेश्चन क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर a अपान 1 प्लस cot स्क्वायर है। हमको निकालना किसका मान है, तो यहाँ देखते हैं। तो 1 प्लस tan स्क्वायर और tan एक तरफ कितना दिया 30 डिग्री अपान नीचे देखते हैं कितना आएगा 1 प्लस cot स्क्वायर एक की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री दिया गया है। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करते हैं अभी। तो 1 प्लस tan इसके बाद कितना होता है, tan इसके बाद कितना होता है 1/√3 होता है। tan इसका बाद होता है स्क्वायर लगा देंगे अपान नीचे कितना दिया गया है 1 प्लस cot 30 का मान, cot 30 का मान कितना होता है 3 होता है, 3 होता है √3 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं 1 आएगा प्लस 1 का स्क्वायर लेने मान आएगा √3 का स्क्वायर करके अंदर कुछ बाहर निकला 3 आएगा अपान नीचे कितना आएगा 1 प्लस √3 करेंगे कितना आएगा 3 आएगा। और ये बना। अब इसके आगे सॉल्व करते हैं, क्या करेंगे, इसके आगे सॉल्व करते हैं। तो ये इसका एलसीएम लेंगे 3 आएगा, एलसीएम कितना है हमारा 3 आएगा, एलसीएम 3 आएगा। तो एलसीएम इसमें क्या होता है 1/3 का प्लस 1 अपान नीचे कितना है 4 है, 4 हो गया। तो नीचे हमारा क्या बना है यहाँ पास, तो सॉल्व करते हैं। तो बना क्या है जिससे इसका 4 हो जाएगा 4/3 और नीचे कितना है 4 है, इसके नीचे 1 है। तो ये ऊपर चला जाएगा कितना है हमारे, तो सॉल्व करते हैं। तो ये 4 × 4 हो जाएगा और 4 × 12, 4 × 12 हो जाएगा, क्योंकि भूल जाएगा फिर उसमें 1 लगाएगा 4 है 4 × 12 1/3 है, कितना आएगा 1/3, 1/3 है हमारे क्वेश्चन का सॉल्व। ये कैसा है, इसके नीचे एक होता नहीं होता, ये अंश है ये हर है, इसके नीचे अंश हो जाता है। तो ये इसलिए भी होता है, ये क्या होता है इसलिए भी होता है। कितना आएगा 4 × 4 है हमारा और 3 × 12, 4 × 4 4 × 12 3 आप लोग वीडियो शेयर कर बच्चों की प्राप्त होते